नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नजर। शुमाल मशरिक खित्ता मुल्क की तरक्की का इंजन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दों को सबक सिखाया। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत और मेड इन इंडिया हथियारों का मुशाहिदा किया। हुकूमत जिंदगी और कारोबार करने में आसानी को फरोग देने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम व दाइम। इस साल पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हकीकी खदशात है जिनके साथ हम रहते हैं। एशिया कप में हिंदू पाक मुकाबला एक कसीरुल-जहती टूर्नामेंट के तौर पर देखना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। हमें उम्मीद है कि मरकज़ जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों का एहतराम करके रियासती हैसियत को बहाल करेगा। पहलगाम वाक़े ने कश्मीर में सयाहत को शदीद दचका पहुँचाया। कश्मीर की माशियत को बरकरार रखने के लिए सयाहत ज़रूरी। गरीब हो या अमीर, हर कोई फ़ायदा उठाता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जब से पहलगाम 22 अप्रैल को हुआ है, जो टूरिस्ट हैं वो डर गए। उस डर को निकालने के लिए उमर साहब की हुकूमत ने तो गए, कोलकाता गए और वहाँ ममता जी और लोगों से मिले, वहाँ टूर ऑपरेटर से मिले, फिर अहमदाबाद गए। मैंने हर जगह पहुँचने की कोशिश की। आज वो चेन्नई गए हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएँ और उनसे वो डर निकाला जाए। उसकी ये पहल भी है। तो यहाँ पे गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है, इसका भी मकसद यही है कि टूरिस्ट को ये बताया जाए कि यहाँ हालात अब बहुत बेहतर हैं और उन्हें आना चाहिए और मेहमान नवाजी का फायदा उठाना चाहिए। इससे मैंने उसी वक्त वज़ीर-ए-आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए और जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें। और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का। नहीं तो सारा डोडा इसमें उलझा हुआ है और इसको खत्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। हमारे जो मुखालिफ हैं जी, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं है। उनको तो ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खटकती है। उनमें से कई लीडर ऐसे हैं जो दिल्ली के गोद में बैठे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हैं वो कश्मीरियों के लिए नहीं सोचते, वो जम्मू कश्मीर का नहीं सोचते, वो अपनी बका के लिए सोचते। मुझे अफसोस है ऐसे लीडर जो ऐसी बकवास करते हैं, ऐसे अल्फाज ऐसे। आजकल हमारे जवान तो ऐसे हैं कि वो समझते हैं वो तो अफलातून से भी बड़े हैं। वो तो स्कूटर ऐसे चलाते हैं, अल्लाह ही रहम करे। आप अक्सर देखिए कितनी मौतें हमारे जवान बच्चों की हो रही हैं। फिर दवाइयाँ जो आ गई हैं, ड्रग्स, वो मैनेज दूसरा है। इसको जब तक हुकूमत नहीं कर सकती, जब तक लोग नहीं करेंगे, लोगों को पता है कौन किसका बच्चा दवाइयाँ खा रहा है, अगर इसका मुकाबला लोग खुद नहीं करेंगे तो ये कभी आफत बंद नहीं होगी। क्योंकि बेचने वाले भी हमारे ही लोग हैं, बाहर से नहीं आए। वो अपने आप को करोड़पति बना रहे हैं जी। मेराज मलिक पर PSA आयद करने के खिलाफ डोडा में आम जिंदगी मुसलसल मुतासिर। बंदिशों में कुछ घंटों की ढील के बाद कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। ज़िला में सोमवार से तमाम स्कूलों में दर्स व तदरीस बहाल होगा। ज़िले तरक्याती कमिश्नर। जम्मू में सर्दियों के करीब ड्रोन की बढ़ती सरगर्मियां। पुलिस ने अखनूर सेक्टर में ड्रोन जब्त कर लिया, तहक़ीक़ात जारी। पूंछ के मसाफात में खूंखार रीछ के हमले में खातून जख्मी। लोगों में खौफ दहशत का आलम, हुक्काम से इक़दामात उठाने की अपील। नूरबाग पंपोश कॉलोनी में कल दोपहर अचानक आग नमदार होने के बाद कुछ रिहायशी मकानात के अलावा कई रिहायशी शेड खाकिस्तर हो गए। अगरचे फायर एंड एमरजेंसी गाड़ियों को तंग रास्तों की वजह से काफ़ी मुश्किलात से दो चार होना पड़ा, ताहम अमले ने फौरी तौर जाए वारदात पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोकने में कामयाबी हासिल कर ली। इलाके के लोगों ने सरकार से मुतासरीन के लिए खाने पीने के इंतजामात और माली मावनत का
फौरी मुतालबा किया है। ये 3 शेड रेजिडेंशियल हाउस में काम आते थे, 4 जल गए और एक कंक्रीट रेजिडेंशियल हाउस वो भी पार्शली डैमेज है। 4:57 पर हमको कॉल मिली है, 4:58 हमने टर्न आउट किया है। पहले हमको सफाकदल हमने निकाला है, तो उसके बाद मुजगुंड, उसके बाद एसएच पोरा, उसके बाद हेडक्वार्टर, एक दम सारे के सारे गाड़ी निकल गई। नहीं और हम यहाँ के लोगों के बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने हमसे आग के जो स्पॉट है वहाँ पर बहुत हेल्प किया है, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और हम ये भी कहते हैं कि जब हम यहाँ आग पर आ रहे थे, रास्ते में उन्होंने गाड़ियाँ ऑटो शाटो खड़ा करके रखी थी, चलने का मौका ही नहीं मिला। एक तो तंग है ही, दूसरी प्राइवेट गाड़ियाँ और स्कूटी हमने देखा है रास्ते में खड़े थी साइडों में। हम लोगों से इस्तिदा करते हैं कि वो इस वक्त जब भी किसी जगह आग लगे या हमको दिखाए रास्ता नज़दीक से नज़दीक, जहाँ पर ये वाटर सोर्स है वो हमको पता चलनी चाहिए कि वाटर सोर्स कहाँ पर है। वो अगर वो बताएंगे हमको तो वो उनकी मेहरबानी हो। लोग हम गवर्नमेंट से अपील करें उनको उठा दो, ये परेशानी हम लोगों के जो नज़दीकी रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उनको भी अपील करते हैं भाई ऐसी जगह गाड़ियाँ खड़ी मत करो। डोडा के दूर अफ्ताद इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों की नकलो हरकत की इतलात, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। गांदरबल पुलिस ने चोरी के 2 मुकदमात हल किए, लाखों मालियत का लाइव स्टॉक भेड़ बरामद, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। आखिर में ये खबर के गुज़श्ता कई दिनों से बिजली और पानी की सप्लाई में अचानक खलल, शहरी व देही आबादी परेशान, मुतल्लिका महकमा जात के आला अफसरान से अपील। तो नाज़रीन, ये थे आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।